जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज 7 जुलाई 2023 का हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज 7 जुलाई को क्या हुआ था? 7 जुलाई को भारत पूर्व क्रिकेटर जो हैं महेंद्र सिंह धोनी, इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता है और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता है और 2013 में शायद चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो आज उनका बर्थडे है। तो हम शुरू करते हैं अब आज के करंट अफेयर के रूप में। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो सबसे पहले 23वां जो शंघाई शिखर सम्मेलन है उसमें अतिथि देश के रूप में नामित किया गया, आमंत्रित किया गया, वो है तुर्कमेनिस्तान को। तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में 23वें शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? अशगाबाद। याद रखिएगा, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि ईरान को हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नया स्थायी सदस्य बनाया गया है। क्या बनाया गया? नया स्थायी सदस्य बनाया गया ईरान को, और अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है तुर्कमेनिस्तान को। ईरान की राजधानी तेहरान है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के बारे में जान लेते हैं। SCO की स्थापना 1996 में हुई थी और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं उनका नाम है झांग मिंग। याद रखिएगा, झांग मिंग इनका नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा राज्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? मतलब ओडिशा राज्य में प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो इस परियोजना का नाम है एकामरा परियोजना। याद रखिएगा, एकामरा परियोजना यदि आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे ओडिशा में जो प्राचीन मंदिर हैं उनके विकास के लिए और उनके रखरखाव के लिए, जिससे वहाँ के पर्यटन में वृद्धि हो सके, इसलिए वहाँ पर ओडिशा में एकामरा योजना चलाई गई है। और ओडिशा राज्य के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी आप सभी जानते हैं भुवनेश्वर है। यहाँ पे उड़िया भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। यहाँ के जो कौन है चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, जो बीजू जनता दल से रिलेट करते हैं। मतलब बीजू जनता दल से वो CM हैं। पार्टी का नाम उनकी बीजू जनता दल है। और राज्यपाल जो हैं वर्तमान में उड़ीसा के गणेशी लाल जी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉरेस्ट का भंडार किस देश में मिला है? तो दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉरेस्ट का भंडार जो मिला है नॉर्वे में मिला है। याद रखिएगा, नॉर्वे में हाई ग्रेड फॉरेस्ट का सर्वाधिक भंडार मिला है। नॉर्वे के बारे में जान लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है। याद रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और नॉर्वे के राजा के द्वारा ही एक बहुत ही विशेष पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा ही दिया जाता है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम बताएंगे गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में लालयान ज्वाला झांगटे ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो दिया गया है वो दिया गया है लालयान ज्वाला झांगटे को। नाम याद रखिएगा, ये लालयान ज्वाला झांगटे हैं, भारतीय फुटबॉल टीम में मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं। और ये मणिपुर राज्य के मणिपुर नहीं, ये मिजोरम राज्य के रहने वाले हैं। किसके हैं? मिजोरम राज्य के रहने वाले हैं और भारतीय टीम में मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने बैंक ऑफ बड़ौदा का MD और CEO के रूप में पदभार संभाला? मतलब हाल ही में किसने बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO के रूप में पदभार संभाला? तो हम बताएंगे देवदत्त चंद जी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कहाँ हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1998 में बड़ोदरा में ही हुई थी और इसकी स्थापना की थी सयाजी गायकवाड़ ने, जो बड़ौदा के उस समय तत्कालीन राजा थे। किसने की थी? 1908 में सयाजी गायकवाड़ द्वारा, जो बड़ौदा के तत्कालीन राजा थे। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो है बड़ोदरा में। याद रखिएगा, बड़ोदरा में
अलकापुरी बड़ोदरा, मतलब अलकापुरी जगह का नाम है और बड़ोदरा में उसका हेडक्वार्टर है। और टैगलाइन बहुत पूछी जाती है बैंक की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टैगलाइन है वो है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। याद रखिएगा, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? तो ये जो बंदरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट की बात की गई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का उद्घाटन किया गया है? तो जो इंटरनेशनल हॉस्टल है मधुमास, उसका उद्घाटन किया गया है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना गुजरात राज्य में की जाएगी। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। वर्तमान में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। याद रखिएगा, भूपेंद्र भाई पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? वो हैं आचार्य, वर्तमान में राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 132वें डूरंड टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है ये कोलकाता में किया गया है। याद रखिएगा। डूरंड कप के बारे में जान लेते हैं। डूरंड कप जो है फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या है? फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी और कप और देख लेते हैं। पहला है संतोष ट्रॉफी। ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे फुटबॉल से। एक है रोवर्स कप। रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा मर्डेका कप। कौन सा कप? मर्डेका कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और एक सुब्रतो कप भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? हाल ही में पक्षी गणना हुई थी, उसमें पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं बिहार में। याद रखिएगा, बिहार में पाई गई हैं। बिहार के वर्तमान में जो सीएम है वो हैं नीतीश कुमार जी। याद रखिएगा, नीतीश कुमार जी। और जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो हैं फागू चौहान जी। याद रखिएगा, फागू चौहान जी वर्तमान में राज्यपाल हैं। और आप सभी जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया गया है 29 जून को मनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया है। इसके अलावा विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। 8 जून को महासागर दिवस मनाया गया है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को क्या मनाया गया था? यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में हेमिस महोत्सव का कहाँ मनाया गया? हेमिस महोत्सव जो मनाया गया है वो लद्दाख में मनाया गया है। याद रखिएगा। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर नाम से एक पूर्ण राज्य था, उसके फिर 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को इसके 2 हिस्से करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। लद्दाख में मात्र 2 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? लेह और कारगिल। और लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है। और भारत में सबसे कम आबादी वाला यूनियन टेरिटरीज भी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख ही है। और लद्दाख के जो वर्तमान में प्रशासक हैं वो हैं बीडी मिश्रा जी। याद रखिएगा, बीडी मिश्रा जी वर्तमान में लद्दाख के प्रशासक हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में टीएस सिंहदेव किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? टीएस सिंहदेव जो बने हैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। किसके बने हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में सीएम कौन है? ये हैं भूपेश बघेल जी। और राज्यपाल जो हैं वो हैं विश्वभूषण। याद रखिएगा, राज्यपाल भी पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ के
तो हम बताएंगे विश्व भूषण हरिचंदन जी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया है? मतलब तो ये किया है नई दिल्ली में, इन्होंने उद्घाटन किया। नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नई दिल्ली में ही हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन और हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, दोनों ही ये नई दिल्ली में किए जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो जीती है वो तमिलनाडु ने जीती है। एक बार और याद कर लेते हैं, तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तमिलनाडु के बारे में हम जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान में जो सीएम है वो हैं एम.के. स्टालिन, और जो गवर्नर यानी राज्यपाल हैं वो हैं आर.एन. रवि। और जो एम.के. स्टालिन है उनकी पार्टी का क्या नाम है? DMK। नेक्स्ट पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, दिव्य कला मेला जो आयोजित किया गया है वो जयपुर में किया गया है। जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी है। और हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के वर्तमान में जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र जी, याद रखिएगा, राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? तो यह है बिहार राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया बिजली आपूर्ति के मामले में। मतलब उत्तर प्रदेश से बेहतर बिजली की आपूर्ति बिहार राज्य में की जा रही है। बिहार के हमने बताया था सीएम है नीतीश कुमार, और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UINSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है? तो ये हटाया गया है भारत देश के जो बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष पर जो प्रभाव पर रिपोर्ट बनाई गई थी एक UINSG, उससे भारत को हटा दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया जाएगा? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश की आप सभी जानते हैं राजधानी भोपाल है, और यहाँ के जो सीएम है वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। एक बार याद रखिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में UNDP के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? UNDP के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है हाउ लियांगजू को, याद रखिएगा। हाउ लियांगजू कहाँ के रहने वाले हैं? चीन के रहने वाले हैं। UNDP के बारे में हम जान लेते हैं। UNDP का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का फुल फॉर्म है। 22 नवंबर 1965 को UNDP की स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और जो वर्तमान में ये तो उप प्रमुख बने हैं कौन? हाओ लियांगजू। तो प्रमुख कौन है? प्रमुख जो हैं इस समय उनका नाम है अचिम स्टीनर, याद रखिएगा, अचिम स्टीनर वर्तमान में जो प्रमुख हैं उनका नाम है UNDP के। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो याद रखिएगा, ये कनाडा देश है जिसने डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है विदेशी श्रमिकों के लिए। कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है, और ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। और वर्तमान में जो PM हैं कनाडा के वो हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट पर चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पैरागॉन रेस्तरां को दुनिया का
11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया। मतलब पैरागॉन रेस्तरां कहाँ का है जिसे दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया, तो यह है कोझिकोड केरल में ये रेस्तरां है। केरल के बारे में हम जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और जो वर्तमान में सीएम हैं केरल के वो हैं पी विजयन। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिए, जिससे हमारे चैनल का सपोर्ट आप इस प्रकार से कर पाएंगे। और आपको जो सब्जेक्ट से संबंधित हैं वो हम आपको वीडियो डालेंगे। हिंदी का हम लगातार डाल रहे हैं। हिंदी का आज हम वो वर्तनी वाला आज हम वीडियो तीसरा डाल देंगे और आज वर्तनी शुद्धि यानी शुद्ध अशुद्ध वाक्य कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। और इतिहास का हमने अभी तक मात्र पाषाण काल डाला है और सिंधु घाटी सभ्यता हम डालने के लिए हमने आपसे कल कहा था, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है। आज उम्मीद है कि आज वो आपको वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आपसे हम जल्दी ही फिर मिलते हैं।